भगवान बुद्ध की कथा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कथा के आयोजन में पहुंचे जीराज यादव 126 विधानसभा आंवला की ग्राम पंचायत किनौना में भगवान बुद्ध की कथा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कथा के आयोजन में पहुंचे जीराज यादव को गांव के कथा में उपस्थित माता और बहनों ने, नौजवान साथियों ने और बुजुर्गों ने 2027 में समाजवादी पार्टी से टिकट को हाथ उठाकर समर्थन दिया। अस्पताल की तरफ से जितनी भी सेवा होती है, बाबा साहब के आदर्शों पे चलना है, भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलना है, कृष्ण जी के आदर्श पे चलना है, तो साथियों गरीब बेसहाराओं की जरूर मदद करना चाहिए। आपने देखा हुआ हम कोई विधायक नहीं है। 2006 में ब्लॉक प्रमुख रहे थे। आपका शेखुपुर गांव है, यहाँ के साथी गए, बोले डॉक्टर साहब शमशान भूमि के लिए खरंजा नहीं है। हमने सबसे पहला काम साइन करके और शेखुपुर में खरंजा कराने का काम किया था। साथियों कोई जात पात चेहरा देख के हमने काम नहीं किया। और असली समाज सेवक अगर कोई होता है तो डॉक्टर ही होता है। उसके पास जो कोई जाता है वो चेहरा देख के हम दवा नहीं देते, किसी की जाति पूछ कर दवा नहीं देते, क्योंकि हमको सब एक समान है, सबको अच्छी दवा देते हैं। साथियों आपने देखा होगा 2015 में बिट्टू सागर शिवनगर के जयपाल जी भैया बैठे हैं, पूरन जी बैठे हैं, बेचारे बिजली की करंट से उनकी भैंस मर गई। हमें पता लगा, हम शिवनगर पहुंचे, बिट्टू सागर के घर पहुंचे, उनके छोटे छोटे बच्चे जिनके मुंह से दूध छिन गया, बेचारे रो रहे थे कि हमें कैसे दूध पीने को मिलेगा। साथियों हमारे आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा आप घबराओ मत। हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल की तरफ से 3 दिन के अंदर उन्हें भैंस खरीदवा के दी। साथियों अपने हॉस्पिटल की तरफ से। दूसरी घटना है अपने सागर समाज की। रामनगर में एक हमारे जाटव समाज के बेचारे नौजवान थे, दीवार गिर गई, दीवार गिरने से मौत हुई। हम वहां पहुंचे, बेचारी विधवा रो रही थी, जिसका पति खत्म हो जाए उस पर कैसे गुजरती है, बेचारी नौजवान विधवा। हम पे देखा नहीं गया। साथियों हमने 50,000 रुपए 2-3 दिन के अंदर उस बेचारी को दिए। हमने कहा तुम अपना कोई रोजगार कर लेना और अपने बच्चों का पालन पोषण करना। उसके बाद बीहट में 2 बच्चे थे, बेचारी के 2 लड़के थे, घर के सागर समाज के थे, बेचारे पानी खत्म हो गए। वहां पर भी हमने 50,000 की मदद की। और आपके पास में गांव है मनसापुर, मनसापुर में रामचंद्र लोधी बेचारे का लिंटर पड़ रहा था और बिजली के करंट से मौत हो गई। हमें पता लगा, हम पहुंचे, उस दिन 10वां था, 10वां में पहुंचे। जब हमने 50,000 बेचारी उस विधवा को दिए और 10,000 लिंटर डालने के लिए दिए, तो वहां पर बहुत दूर दूर के मीरगंज के लोधी समाज के साथी बैठे थे। उनके भी आंखों में आंसू आ गए। बोले डॉक्टर साहब वोट लेने के समय सब आते हैं लेकिन मदद कोई नहीं करता। ये सब अस्पताल की तरफ से मदद हुई। जो आप हमें फीस दे के जाती हैं, अस्पताल जाती हैं, फीस देती हैं। शुरू में हमारी 10 रुपए की फीस थी। साथियों ये बात है करीब 94-95 की। 10 रुपए की फीस से हमने अस्पताल चलाया है। किसी पर पैसा नहीं हुआ तब भी उसे दवा दी है। आप सब जानते हैं किसी पे नहीं पैसा है तो फ्री इलाज भी किया है। और हम इस कथा के माध्यम से कह करके जाते हैं कि अगर आपके गांव में आसपास में कोई गरीब बेसहारा बेचारा इलाज के लिए परेशान हो तो उसे जरूर अस्पताल ले आना। हम उसका फ्री इलाज करेंगे और यहाँ सही नहीं होगा तो बरेली से लेकर दिल्ली तक उसका इलाज कराने का काम करेंगे। यह है समाज सेवा। बहुत आपके 20 मकान अस्पतालों से बने हैं। आपका खनग्यामा श्याम है, भीमलोर में बाबा साहब अंबेडकर साहब की मूर्ति लग रही थी, लिंटर के लिए हमने पैसे दिए हैं। साथियों और कुछ दिनों के बाद भेंटा गांव में अपने हॉस्पिटल की तरफ से बाबा साहब की मूर्ति हम लगवाने का काम करेंगे। आप सब लोग पहुंचेंगे, क्योंकि बाबा साहब हमारे समाज में ऐसे हुए कि इनकी पूजा होना चाहिए। इन्होंने हमें जीना सिखाया और संविधान में ऐसा ऐसा हक हम लोगों को दिलाया है
एक प्रधान की कुर्सी से लेकर के अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारे सागर समाज को आरक्षण नहीं मिलता और किसी गांव के लिए प्रधान बनने को नहीं मिलता, विधायक बनने को नहीं मिलता। शायद 2032 का जब चुनाव होगा तो औला की सीट आरक्षित होगी और यहां से भी बाबा साहब की कृपा से हो सकता है कि हमारे सागर समाज का कोई एमएलए बने साथियों। ये सब बाबा साहब की कृपा से बनेगा। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मनुवादी लोग। कुछ मनुवादी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं जो जाति जो पहले जो करती थी, और हमारे कुछ दलित साथियों के साथ तो इतना अन्याय किया गया है। वो बाबा साहब की आपके सामने कथा में सुनेंगे। और 14 अप्रैल को जब बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है तो हमारे अलीगंज में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। उसमें दिखाते होंगे कितना अपमान किया है इन्होंने, लेकिन उस ईश्वर की कृपा देखिए, जिन साथियों ने अपमान किया या जो जाति किसी का अपमान करती है तो भगवान बहन जी जैसी किसी ना किसी को दुनिया में पैदा करके भेजता है साथियों। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सब जातियां एक समान हैं। हम इंसान के रूप में आए हैं। जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, कोई उसकी पहचान नहीं कर सकता है कि ये किस जाति का बच्चा है। जातियां यहां आकर के बनी हैं। बच्चा एक समान एक रूप में आता है। हम सब एक ही हैं। अगर किसी के अंदर खून निकाला जाए तो एक ही खून होता है, और कोई बीमार हो तो किसी का भी खून किसी के लिए दिया जाता है। बताओ उस समय खून चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? इसलिए साथियों कथा बहुत होगी। कथा देखेंगे, आप कहेंगे डॉक्टर साहब बोलने को खड़े हो गए, कथा में डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए एक निवेदन भी आपसे करेंगे, क्योंकि हमने 2022 में टिकट मांगा था। राजनीति से हम जुड़े हुए चुनाव लड़ना चाहते हैं, और हम इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं कि हमारे औला का चौमुखी विकास हो, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारी पढ़ी लिखी बहनों को भी रोजगार मिले।